हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं। किसके बारे में? किसके बारे में? हमने बात की दो राज्यों के बारे में। आप और मैं दो राज्य में हम जीते हैं। आप और मैं दो राज्य में हैं। पहला एक संसारिक क्षेत्र, दूसरा एक आत्मिक क्षेत्र। मतलब परमेश्वर का राज्य, हेवनली किंगडम, और दूसरा इस राज्य में। आप और मैं दो राज्यों में हैं। पर आत्मा, परमेश्वर का वचन बताता है आप और मैं आत्मा है। तो हमारा जन्म हमने पिछले दिनों में सीखा। मैं रिकैप दे रहा हूं आपको। एक परमेश्वर के राज्य में हुआ, ठीक है? आपका जन्म अब किस में हुआ? परमेश्वर के। तो उसके राज्य में जब हमारा जन्म हुआ तो हमने ये सीखा, तो उसके राज्य के जो नियमों को हमें फॉलो करना है, उसके राज्य के नियमों को हमने फॉलो करना है। जब हम उसके राज्य के नियमों को जब हम फॉलो करते हैं तो उसके राज्य की जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य के जो बेनिफिट्स को ग्रहण करने के लिए तो हमें उसके राज्य को नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी हमने चीजें सीखी थी। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं आपको हेवनली 3 नियम, 3 लॉज बताऊंगा मैं आज। सामर्थी काम करने के लिए, सामर्थ में कार्य करने के लिए। कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य होते हुए देखना चाहते हैं? कितने चाहते कि परमेश्वर की जो सामर्थ है ना वो आपके जीवन में कार्य करे? सामर्थ किस रीति से कार्य करे ताकि वो आपके जीवन के थ्रू मैनिफेस्ट हो। हमने पिछले दिनों में बात की, परमेश्वर आपका और मेरा, मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो आपके द्वारा इस धरती पे कार्य करे। किसके द्वारा? अपने आप को बोलो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है इस धरती पे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। अपने दूसरे पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ठीक है, हम क्विकली, आप सब नोट कर लेना और हम वचन में जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति बाइबल की कौन सी किताब है? हाँ जी, फर्स्ट, ठीक है। उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, हालेलुया, उसका 1 अध्याय, उसका हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आप अंडरलाइन करो, परमेश्वर ने कहा, उसको अंडरलाइन कर लो। परमेश्वर ने, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। अब ये भी अंडरलाइन करो, उजियाला हो गया। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो उजियाला हो गया। तीसरा वचन है? हाँ जी, चौथा भी पढ़ दो। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरा वचन पढ़ेंगे एक बार फिर से। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा कि वह अच्छा है। क्या कहा? अच्छा है। अब तीसरा वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। 1, 2, 3 गो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब मैंने आपको क्या अंडरलाइन करवाया? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, तो उजियाला। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में काम करने का जो परमेश्वर का जो फर्स्ट जो तरीका है वो है कहना।
बोलना, शब्दों का इस्तेमाल करना। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में अगर आप और मैं कार्य करना चाहते सामर्थ्य रीति से, अगर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, तो पहला काम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसका मतलब आप और मैं जो कहेंगे वो होगा। अगर आप जो कह रहे वो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के राज्य के अंडर नहीं हैं, उसकी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, क्योंकि उसके राज्य में जो वो कहता है वो। और आगे क्या लिखा है, पढ़ना, चौथा वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और कहा कि वह परमेश्वर जो कहता है वो होता है, और जो होता है वो अच्छा होता है। आमीन। आप जो कहेंगे वो होगा, और वो कैसा होगा? अब ये डिपेंड करता है आप किसके राज्य में कौन सी बात कह रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के हैं, अगर आप उसके राज्य के अंडर हैं, तो जो आप कहेंगे वो होगा, जो आप कहेंगे वो, और वो कैसा होगा? परमेश्वर के राज्य में सब चीजें अच्छी हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के राज्य में सब चीजें अच्छी हैं। आमीन। अब मैं आपको ये कहता हूं, अगर आप जो कहते हैं अगर वो नहीं होता, अगर जो आप कहते हैं वो नहीं होता, इसका मतलब आप और मैं उसके राज्य के नहीं हैं अभी, क्योंकि उसके राज्य में वचन में लिखा है वो जो कहता है वह होता है, और वो कैसा होता है? अच्छा होता है। पहला नियम मैं आपको बता सकता हूं उसके राज्य में काम करने का। आपके जो शब्द हैं, कैसे आप उनका इस्तेमाल करते हैं और किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आगे जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उन सबसे ज्यादा जो एक मेन बेस पॉइंट है, जो मेन बेस पॉइंट है उसके राज्य में काम करने का सामर्थ्य रीति से, वो मैं आपको बताता हूं। वो है आपके और मेरे शब्दों का। किसका? हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि और किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब मायने रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, उन शब्दों का मतलब मैं ये कह सकता हूं, जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और जिन शब्दों को हम अपने अंदर से बाहर मैनिफेस्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उन शब्दों का जो भी आप शब्द निकाल रहे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपके एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। आमीन। कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, हम तो वैसे ही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। आदम और हवा, आदम के बारे में जानते हैं। चलो, आदम को परमेश्वर ने रखा और आदम बाहर किया गया। किसके द्वारा? आदम वाटिका से बाहर किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? हाँ, आदम। कितने लोग आदम को जानते हैं? वाटिका के बारे में कितने लोग जानते हैं? आदम को किसने बाहर किया? एक चीज बता दो आप, दोनों चीजें सही है जो आप बोल रहे हैं। आदम को किसने बाहर किया? हाँ, किसने? हाँ, आप कंफ्यूजन में लग रहे हैं। 3 आंसर हो गया। पहले मेरे को दो सुन रहे थे, 3 सुन रहे थे। जिन शब्दों को उसने फॉलो किया और जिनको उसने सुना, उसका निर्माण, उसका परिणाम था जिसके कारण वो बाहर हुआ। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे?
परमेश्वर के राज्य में अगर आप और मैं सामर्थ्य रीति से काम करना चाहते हैं, पहले तो परमेश्वर शब्दों के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर काम करेगा वो शब्दों के द्वारा काम करेगा। किसके द्वारा? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपके जीवन में वर्ड्स के द्वारा काम करेगा, शब्दों के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि उसके राज्य में रह के और उसके राज्य से जब हम बाहर होते हैं तो क्या फर्क है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि उसके राज्य के नियम के, ये सबसे बेस नियम है जो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता, मेरे जीवन में काम कर सकता। और हम उसके राज्य में अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं उसके काम करने के लिए, तो पहला है वो है शब्दों का। क्योंकि परमेश्वर ने जब, तीसरा वचन पढ़ना, क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब आप और मैं उसके राज्य में होंगे, जो आप और मैं कहेंगे तब वो होगा। मैंने कहा जब आप और मैं उसके राज्य में होंगे, उसके राज्य के अंडर होंगे, तो जो आप और मैं कहेंगे वो होगा। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और वो जो सब चीजें जो आपके और मेरे जीवन में होंगी, वो सब चीजें अच्छी होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस चीज को समझ गए? आगे चलते हैं। परमेश्वर में जब आप उसके राज्य में बढ़ेंगे ना, तो मैंने आपको बताया परमेश्वर वर्ड्स के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? तो आपके और मेरे पास उसके ये वचन है। तो जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूं 3 क्षेत्र आपके जीवन में कार्य करेंगे जब आप वचनों को फॉलो करते हैं। कितने क्षेत्र? पहला आप लिख सकते हैं, पहला है प्रॉमिसेस। पहला क्या है? उसके वादे, लिख लो। दूसरा है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स दूसरा क्या है? प्रिंसिपल्स को हम हिंदी में कहेंगे, हाँ जी, उसके कानून, उसके सिद्धांत, उसके, हाँ। और तीसरा है प्रोफेसी, भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को, उसके राज्य में बढ़ेंगे वचनों के द्वारा, तो 3 क्षेत्रों में आप काम करते हैं। 3 क्षेत्र आपके जीवन में आते हैं। 3 रेल्म्स मैं कह सकता हूं, या मैं ये कहता हूं 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में आप काम करते हैं। डायमेंशन का मतलब परमेश्वर की जो आत्मिक क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में परमेश्वर काम करता है। 3 डायमेंशंस आपके जीवन में काम करते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, इस पे मेडिटेट करते हैं, तो 3 क्षेत्र आपके जीवन में कार्य करते हैं। पहला क्षेत्र है उसके प्रॉमिसेस का, उसके वादों का। दूसरा क्षेत्र है उसके प्रिंसिपल्स का, जो उसके सिद्धांत जो है। और तीसरा है भविष्यवाणी का, प्रोफेसीज का, जो आपके और मेरे जीवन में काम करती है। हालेलुया। प्रॉमिसेस जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे साथ जो वादे किए, उन वादों को परमेश्वर हमारे ऊपर, जो लिखा है वचन में, वो हमारे ऊपर रिलीज करता है। दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत को वो अपने रिलीज करता है हमारे ऊपर। तीसरा प्रोफेसी, भविष्यवाणी को, जो उसने आपकी और मेरे लिए की है, जो वचन में है, वो हमारे लिए ओपन करता है। हालेलुया। वचन को फॉलो करने के द्वारा 3 क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं। सिंपल वचन को जब आप फॉलो करते हैं, वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं, आप पहले ही स्टेप में 3 डायमेंशंस में काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। और जिनके लिए वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी डायमेंशन में नहीं है। जिनके लिए वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी डायमेंशन में नहीं है। वो अपने आप की डायमेंशन में हो, ये ना हो, मैं ये भी नहीं बता सकता आपको। हालेलुया। खाली वचन को आप पढ़ना शुरू करते हैं, 3 क्षेत्र
अभी हम आत्मिकता की गहराई में नहीं गए, वचन के रेवलेशंस में नहीं गए, अभी हम और डेप्थ में नहीं गए। सिर्फ आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं और वचन को अपने ऊपर घोषणा शुरू करते, 3 क्षेत्र आपके और मेरे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा? हाँ जी, कौन सा? दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, हिंदी में बताएंगे सब। पहला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा? दूसरा उसके नियम, उसके सिद्धांत, तीसरा भविष्यवाणी। अब देख लो, 3 क्षेत्र हमारे जीवन में कार्य करने लग जाते हैं। वचन में लिखा है जब रेवलेशन हमारे जीवन में आता है ना, तो रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर हमें इवॉल्व करता है, हमें बढ़ाता है। रेवलेशन रेवोल्यूशन को लेके आता है। प्रकाशन आपके जीवन में ना रेवोल्यूशन को लेके आता है। रेवोल्यूशन ऐसा होता है जो आपको नहीं, आपकी जो एरिया है, जिस क्षेत्र में आप हो, उसको भी वो बदलता है। आमीन। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन को लेके आता है। अब आप सोचो, ये प्रकाशन आपको और मुझे मिलता है कि खाली वचन को, खाली मतलब कि सिर्फ अभी हम प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाके, आत्मा की बहुत ज्यादा बाइबल स्टडी में नहीं जाके, खाली वचन को जब आप पढ़ते हैं, आपका जब ये डेली का कार्य बन जाता है वचन को पढ़ना, इसको आदर देना, इसको ऑनर देना, तब आप और मैं 3 क्षेत्र के अंडर हो जाते हैं। जब हमें ये पता ही नहीं है कि वचन को पढ़ने के द्वारा क्या होता है, तो आपके और मेरे जीवन में वचन को पढ़ने के प्रति इंपॉर्टेंस नेचुरली कैसे आएगी? जब आपको पता ही नहीं कि वचन क्या है और वचन क्या करता है। अब आपको पता लग गया, वचन को पढ़ने के द्वारा 3 क्षेत्र आपके और मेरे जीवन में खुलते हैं। पहला क्षेत्र प्रॉमिसेस का, दूसरा क्षेत्र प्रिंसिपल्स का, और तीसरा क्षेत्र प्रोफेसीज का। और अगर हम सिर्फ मैं अगर इन तीनों में रहूं, और इन तीनों में ही इतनी बहुतायत है, आगे मुझे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्षेत्र है प्रोमिसेस का। प्रोमिसेस क्या है? उसके वादे। और आपको कैसे पता लगेगा कि उसके वादे आपके लिए क्या है? मैंने कहा, आपको कैसे पता लगेगा उसके वादे आपके लिए क्या है? किसके द्वारा? किसके द्वारा? दूसरा क्षेत्र जो आपके लिए और मेरे लिए खुलता है, वो उसके प्रिंसिपल्स का है। उसके क्या है? उसके जो सिद्धांतों का, उसके जो नियमों का। जब हम उसके लिए ओबेडिएंट होते हैं, जब हम उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, परमेश्वर एक सिद्धांत को, एक क्षेत्र को हमारे लिए ओपन करता है। और तीसरा है प्रोफेसी का। तीसरा कौन सा? भविष्यवाणी का। किसका? जिसके लिए बहुत से लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हालेलुया। अब भविष्यवाणी तीसरे में आता है, हम पहले में आते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? प्रॉमिसेस। अब प्रॉमिसेस आपको और मेरे को कैसे पता लगेंगे? किसके द्वारा? जब आपने और मैंने वचन ही नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए क्या प्रॉमिसेस है? हालेलुया। अब आपके लिए किसी ने कुछ रखा है, आपको पता ही नहीं किया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि मेरे लिए ये है, तो आप उसका इस्तेमाल, आपकी ये राइट्स हैं, आपकी ये अधिकार है, जब आप उनका पता होगा तब आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। पर जब आपको पता ही नहीं है, तब उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वो सब किसके द्वारा आते हैं? किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? अब वो है, पहला आता है परमेश्वर के वचनों की नॉलेज के द्वारा। प्रॉमिसेस परमेश्वर के वादे आपके और मेरे जीवन में उसके वचनों की ज्ञान के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर होते हैं। किसके द्वारा? और जब हम उसके वचनों के ज्ञान में बढ़ते हैं, तब प्रिंसिपल्स उसके हमारे जीवन में आते, उसके सिद्धांत हमारे जीवन में आते। तब परमेश्वर आपको और मुझे इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है, आपको और मुझे वो नियम बताता है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसा करो। तब हमारे जीवन में इंस्ट्रक्शन आने लग जाते हैं। हालेलुया। और जब इंस्ट्रक्शन हमारे जीवन में काम करने लग जाते हैं, जो प्रोफेसीज उसने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए की हैं, जो भविष्यवाणी उसने आपके और मेरे लिए की हैं, वो पूरी होने लग जाती हैं। आमीन। ये 3 क्षेत्र
सिर्फ वचन को पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में खुलते हैं। अब मैं आपको सवाल नहीं करूंगा, पर एक सवाल फिर भी कर रहा हूं, पर मैं जवाब नहीं आपसे चाहता। आप कितना वचन को पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो ये 3 क्षेत्र आपके जीवन में काम नहीं करते। फर्स्ट प्रॉमिसेस, दूसरा प्रिंसिपल्स और तीसरा प्रोफेसी। पहला वादे, दूसरा उसके सिद्धांत, तीसरा भविष्यवाणी। जब आप वचन को ही नहीं पढ़ते तो आप उसके वादों को कैसे क्लेम कर सकते हैं? जब आप वचन को नहीं पढ़ते उसके सिद्धांतों को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब आप वचन को ही नहीं पढ़ते तो उसकी जो भविष्यवाणी आपकी और मेरे लिए जो की गई है वो हमारे जीवन में कैसे काम करेगी? वचन ही एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा आप और मैं आशीषित हो सकते हैं और जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में कार्य करता है। आमीन। कितने लोग समझे? वचन के द्वारा ही। अब आपके जीवन में वचन का कितना महत्व है, कितना समय आप वचन को देते हैं और कितना आप उसमें जीते हैं, उसकी जब आप अपने जीवन में उसका जब मात्रा निकालेंगे, आप उसका जब कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में होगा। हालेलुया। आपको 10 सेकंड में देता हूं। 10 सेकंड आप ये सोचो आप कितना वचन को सुनते हैं। ठीक है? नेक्स्ट 10 सेकंड आप कितना वचन को पढ़ते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट अभी के 10 सेकंड आप कितना उसको फॉलो करते हैं। ओके? आपने सबने एक परसेंटेज निकाले। अब इस परसेंटेज के अनुसार आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। ये सच है। वचन के बाहर यीशु मसीह आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हेलो, सन्नाटा सा छा गया, एकदम साइलेंस हो गया एकदम। वचन के बाहर होके यीशु मसीह आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हम आगे चलते हैं। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। अब मैं आपको पहला एक लॉ बताता हूं। आपने सुना होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ऐसी ऐसी चीजें, और भी कितने साइंस के लॉ है। वैसे मैं आपको हेवनली किंगडम के लॉ देता हूं। उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उसको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे 14 वचन से आप पढ़ना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। दृष्टि कर को अंडरलाइन कर लो। दृष्टि कर को अंडरलाइन कर लो। आगे पढ़िए। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमीन। हालेलुया। आपको मैं पहला लॉ देता हूं। पहला लॉ लिख लो, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब परमेश्वर जब आपको जब आपके जीवन में ना दृष्टि आती परमेश्वर की तरफ से, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। मैं आपको 3 लॉज दूंगा आज, जिसके द्वारा आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य रीति से काम करता है। अब इस वचन में पढ़ना से सजी क्या लिखा है, जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, इस लॉ के अंडर वो आता है। पढ़ना से सजी, सब पढ़ना मिलके। 1 2 3 गो। हम पढ़ना से आप भी पढ़ो साहब। यहोवा ने उससे कहा, दक्षिण और पूरब पश्चिम की दृष्टि।
दृष्टि कर, क्या लिखा है? दृष्टि कर। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि जितनी भूमि दिखाई देती है सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग लिखा युग के लिए जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, आगे उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूं। यहां पे ये नहीं लिखा कि जितनी भूमि तेरे लिए अवेलेबल है वो मैं तुझे दूंगा। क्या लिखा है? आपकी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि जितनी भूमि तेरे लिए रखी गई है उतनी भूमि मैं तुझे दूंगा, ऐसे लिखा है? या जितनी भूमि तेरे लिए अवेलेबल है उतनी भूमि मैं तुझे दूंगा, ऐसे लिखा है? क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, क्या देती है? दिखाई देती है, क्या देती है? दिखाई देती है, क्या देती है? उतनी भूमि मैं तुझे। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? परमेश्वर के राज्य में आपकी दृष्टि कैसी है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जितना आप देखेंगे उतना आपके जीवन में आएगा। मैं वचन के रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको ये बोलूंगा, आपके लिए जो अवेलेबल है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप देखेंगे वो आपको मिलेगा। आप इसका प्रकाशन समझना। मैं ये कह रहा हूं, आप अब कई लोग पता क्या सोचते, परमेश्वर ने आपके लिए अवेलेबल रखा परमेश्वर ने सब कुछ है, पर जितनी आपकी दृष्टि होगी उतना आपको मिलेगा। दोबारा पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, वचन में क्या लिखा है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और आगे चारों ओर दृष्टि कर। आगे क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। वो दोबारा पढ़ना, लास्ट लाइन क्या लिखा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? और उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आपका देखना आपके तक सीमित नहीं है, वो आपके वंश तक सीमित है और वो आपके युग युग तक रहेगा। दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आपके लिए और आपके वंश के लिए। परमेश्वर प्रेजेंट की तो बात कर रहा है और वो फ्यूचर की भी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैंने इसीलिए आपको कहा था, जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर 3 क्षेत्र आपके लिए खोलता है, प्रोमिसेस, प्रिंसिपल, प्रोफेसी। अब ये जो तीसरा क्षेत्र है ये प्रोफेसी का क्षेत्र है जो आने वाला है। अब दोबारा पढ़ना, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। युग युग के लिए दूंगा तेरे वंश को। अब मतलब कि आपका आत्मा में देखना डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में क्या ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ज्यादा पोक नहीं करूंगा, पर फिर भी थोड़ा सा करता हूं। वचन में हम नहीं हैं, ज्यादातर लोग वचन नहीं पढ़ते। तो आप मुझे बताओ, परमेश्वर आपको कैसे कहेगा कि देख? आप मुझे बताओ, परमेश्वर आपको कैसे कहेगा कि देख? जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपनी आंखों को उठा के देख, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों तरफ। जब आपके अंदर वचन नहीं है, आप कैसे देखेंगे? आपको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह आपका जो परमेश्वर है वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है और कहां तक कर सकता है। जब आपको ये नहीं पता, जब आपको कहा जाएगा कि आत्मा में देखो, आप क्या देखते हैं? प्रार्थना में कहा जाता है ना कि आत्मा में देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। एक वचन भी है कि हम उन चीजों को देखते हैं जो नहीं है। कितने लोगों ने पढ़ा है? वो तो नया नियम का वचन है कि हम उन चीजों को देखते हैं और उन चीजों को बुलाते हैं जो है ही नहीं है, जो